बहुत समय पहले एक आनंदपुरम नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में सुबह होते ही अलग अलग खुशबुओं से गांव महकता। एक तरफ चाय वाला, एक तरफ नाश्ता वाला, एक तरफ किसी का ढाबा, हर बीच में ऐसी गली का राजा, सुंदर पाव भाजी वाला। ये दुकान आज से 10 साल पुरानी थी। उसकी पाव भाजी में एक अलग ही जादू था। वो पाव को बनाने के लिए मैदे में ईस्ट मिलाता था ताकि पाव नरम रहे। वो उन्हें तलने के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी अमूल मक्खन इस्तेमाल करता था। उसके भाजी में सभी सब्जियों को उबाल कर रखे जाते थे और सुबह ताजे खड़े मसालों जैसे बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और लाल कलर लाने के लिए वो पाव भाजी मसाले और सुगंधित मसाले का इस्तेमाल करता था। सब बनाकर जब वो प्लेट पर परोसता, गर्मा गर्म पाव, कोने में स्वादिष्ट भाजी और साथ सिरके वाले प्याज और नींबू खाने का मजा 2 गुना कर देते थे। लोग वहां पर खाने आते और तरह तरह की बातें किया करते, लेकिन वो इतना ज्यादा भी अच्छा आदमी नहीं था। अपने खाने की हर चीजों को नाप कर ही लोगों को देता। अरे भाई, आज पाव में बटर और आका नहीं लग रही है, थोड़ा ज्यादा और बड़ा करना अगली बार। अरे जल्दी जल्दी में बनाया हूँ ना, मेरी पत्नी गांव गई हुई है, इसीलिए मुझे थोड़ा छोटा हो गया है और बाजार से बटर लाना भूल गया। सुंदर भले ही स्वाद का राजा था, वो बहुत अच्छा पाव भाजी बनाता था, लेकिन वो भी बड़ा कंजूस था। सुंदर के पीछे था उसी गांव के प्रधान लाला का हाथ था, जिसके दम पर ही ये इतना उछलता था। सुंदर कोई और नहीं, प्रधान का साला था। दोनों ने मिलकर गांव के बहुत सारे जमीनों को हथियाया था और गांव वालों के सामने बड़ा अच्छा बना करते थे दोनों। पर कहानी जल्दी मोड़ लेने वाली थी। पास ही के प्रतापपुर नाम के गांव में महेश नाम का आदमी अपनी पत्नी ममता और पिंटू बेटे के साथ रहा करता था, किंतु उनकी भी जीवन रेखा बड़ी डगमगाई हुई थी। अब मैं कहाँ जाऊंगी सेठ जी, वो भी घर पर नहीं है। कृपया हमें कुछ और दिनों का समय दे दें। अरे नहीं नहीं, तुम्हें और समय नहीं दिया जा सकता। आज दूंगा पैसे, कल दूंगा, करते हुए 5 महीने बीत गए। अब तुम्हें घर छोड़ना ही होगा। अगर चुका नहीं सकते तो कर्ज लेते ही क्यों हो। तभी महेश आ जाता है। चलो भाग्यवान, जो किसी की मजबूरी ना समझे वहां हम एक पल भी नहीं रख सकते। हाँ हाँ जाओ, तुम्हें रहने के लिए कहा किसने है? जल्दी विदा होकर मुझे मुक्त करो। जा रहा हूं सेठ जी। आपने हमारे जरूरत के समय कर्ज दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाग्यवान, अपना सारा सामान ले आओ, हम यहाँ से चलते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास ना रहने के लिए कुछ है, ना कोई रिश्तेदार। इसके जैसे लालची व्यक्ति से और मैं विनती नहीं कर सकता। अगर इसके पैर भी पड़ जाऊं तो भी ये घर नहीं छोड़ने वाला। तुम देर मत करो, जो सामान ले आओ। भारी मन और थके हुए कदमों के साथ महेश का परिवार अपने घर की सीमाओं को पीछे छोड़ आया है। रास्ते अनजान हैं और मंजिल का कोई ठिकाना नहीं है। तपती धूप और लंबी राह ने ममता और पिंटू को निढाल कर दिया है, और इधर सुंदर अपना पाव भाजी का जादू पूरे गांव में चला रहा था। आओ भैया आओ, हमारे पाव भाजी खाओ। ओ भैया, ओ दीदी, तो चाचा आओ आओ, सुंदर के हाथ के स्वादिष्ट पाव भाजी खाओ। थोड़े और मसाला भाजी डालना भाई इस प्लेट में। तुम्हारे पाव भाजी है ही इतने स्वादिष्ट। भैया स्वाद तो है, इसीलिए नाम है, और भाजी खाना है तो मैं उसके भी पैसे लूंगा। इतना कहकर सुंदर ने उसे व्यक्ति को और दे दिए। तभी महेश और उसका परिवार उसी गांव में आ पहुंचा। भैया, इस गांव में रुकने की कोई व्यवस्था है क्या? कौन हो भाई तुम? इस गांव में तो नए नए लग रहे हो। कहां से आए हो तुम लोग? आपके इस गांव में पनाह की उम्मीद से आया हूँ। पास के ही गांव का रहने वाला हूँ। अगर आज रुकने का कोई व्यवस्था हो जाता तो मैं कल के लिए कुछ कर लूंगा। नहीं नहीं भाई, हम लोग आपको यहाँ पर नहीं रख सकते। गांव में अनजान लोगों को रखना सख्त मना है। अरे नहीं नहीं भैया, हम बहुत अच्छे आदमी हैं। वो तो किसी के माथे पर नहीं लिखा होता भैया कि कौन क्या है, पर हाँ, तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ। गांव के लाला जी के पास जाओ, वे इस गांव के प्रधान हैं। वो तुमको कहीं रहने का अगर ठिकाना दे तो ठीक है। हाँ हाँ भाई, प्रधान जी के पास जाओ, यहाँ उनका ही चलता है।
वही तुमको रहने का कोई स्थान दे सकते हैं। ठीक है भैया, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। महेश उन लोगों को धन्यवाद देकर वहां से चला जाता है। तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे गांव के मुखिया ने तुम्हें निकाल दिया है ना? हाँ प्रधान जी, उनके पास अपना घर गिरवी रखा था, समय पर पैसे वापस नहीं कर पाया, इसीलिए उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। अच्छा, तो तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति चाहिए। अनुमति की क्या जरूरत? तुम किसी के घर में किराए पर रह लो। नहीं प्रधान जी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम नया घर किराए पर लेकर उसमें रह सकें। अगर आपके पास कोई जगह है तो आप दे दीजिए, हम वहां पर झोपड़ी बनाकर रह लेंगे। हाँ, मैं तुम्हें अपनी जमीन या घर में तो जगह नहीं दे सकता, लेकिन पास ही एक जगह वो सरकारी जमीन है। अगर तुम चाहो तो वहां अपनी व्यवस्था करके रह सकते हो। उसकी चिंता आप मत कीजिए, कुछ ही दिनों में सब साफ सफाई करके उसे रौनक में ले आऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान। उसके बाद महेश और उसका परिवार जाकर सरकारी जमीन पर एक अपना छोटा सा घर जैसा बना लेते हैं। चलिए जी, रहने की तो व्यवस्था हो गई। अब आगे के लिए कुछ सोचा है आपने? क्या करेंगे? अभी तक कुछ नहीं सोचा। मैंने एक तरकीब निकाली है। अगर उस हिसाब से काम करे तो हमारा इस गांव में गुजर बसर हो जाएगा। क्या तरकीब है भाग्यवान? आपने देखा होगा उस पाव भाजी वाले आदमी के पास कितनी भीड़ लगाकर लोग पाव भाजी खा रहे थे। हम भी उनके जैसे पाव भाजी अगर लोगों को खिलाते हैं तो उसे हमारा भी घर चल जाएगा। ठीक कह रहे हो भाग्यवान, उसके इतना तो हमारे पास ग्राहक आएंगे नहीं, पर कुछ तो कमाई हो ही जाएगी। अब यहीं से हमारी नई कहानी मोड़ लेने वाली है। महेश खुशी खुशी एक उम्मीद लिए हुए बाजार में पाव भाजी बनाने के लिए सामान लेने चला जाता है। उसके वो सामान लेकर आते हैं, अपना पाव भाजी बनाने लगता है। अचानक से उनकी किस्मत बदल जाती है। धीरे धीरे खाने की खुशबू और अच्छा खाना होने के कारण और वहां अच्छी खासी भीड़ लगने लगी, क्योंकि पूरा गांव जानता था प्रधान और उसके साले की करतूतें। उसका साला आए दिन लोगों का साथ बदतमीजी से बातें करता और पाव भी दिनों दिन उसके लालच की तरह छोटी होती जाती थी। अरे भाई, अच्छा किया जो तुमने यहाँ पर अपना दुकान लगा लिया। सुंदर तो बड़े बदतमीजी से बातें करता है और उसकी हाइट के जैसे उसका पाव भी छोटे होते जाती हैं। हाँ भाई, मैंने एक बार तो उससे एक्स्ट्रा भाजी क्या मांगे, उसने तो 10 रुपए ही जोड़ लिए। अरे यहाँ आप लोगों के लिए थोड़े से भाजी, एक पाव, ये तो एक्स्ट्रा मिलती जाएगा, इससे हमें क्या ही घाटा हो जाएगा। ऐसे ही महेश लोगों से बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता था। कुछ दिनों में उसकी दुकान चल पड़ता है और पूरा गांव उसी के पास खाने आया करता था। और नहीं उधर सुंदर का भी दुकान कम चलने लगा। इस बंदे को जगह क्या दी, उसने तो मेरा धंधा ही मार दिया। लगता है जीजा से बात करना ही पड़ेगा। उसके बाद सुंदर तुरंत प्रधान के घर चला जाता है। ओ जीजा जी, कहाँ हो आप? क्या हुआ सुंदर, क्यों चिल्ला रहे हो अचानक? क्या दिक्कत आ पड़ी, बताओ। यह अपने ठीक नहीं किया जीजा जी, आपने मेरा धंधा बंद करने का सोच लिया। अरे क्या हुआ, बताओ तो सही। आपने उसको जगह दिया, यह ठीक था। अब उसने मेरे जैसे ही पाव भाजी का अपना दुकान लगा लिया और बहुत कम दाम में लोगों को खाना खिला रहा है, जिससे लोग उसी के पास खाने जा रहे हैं। बाहर का एक आदमी हमारे गांव में आकर इतना अमीर हो जाए, यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने सुना, मुझे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये सब, पर क्या करें, हमारे हाथों में क्या है। जिसका व्यापार है वो कर रहा है। इतने सीधे मत बनो जीजा जी, उसे अल्पे की जमीन और घर तुम ही हड़पे थे, याद नहीं तुमको? मुझे कुछ नहीं पता, उसको इस गांव से निकालो तुम। उसका कुछ करो, वरना मैं दीदी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। अरे तुम्हारे दीदी तक बात क्यों ला रहे हो, संभालता हूं ना सब कुछ। तो कल ही चलते हैं और उसको निकाल कर आएंगे। बहुत पैसे कमा लिए उसने, अब और नहीं, अब और उसका खेल खत्म होगा। बेटा, मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? और मेरे पास पैसे नहीं है। अरे काका, आप खाओ ना, हमारी भी कभी ऐसी स्थिति थी। आपको पैसे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं। महेश ऐसे ही लोगों को खाना खिलाया करता था। भाग्यवान, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैदा लेके आऊंगा। दोपहर को बहुत भीड़ होगी। ठीक है, जाइए, जल्दी आना।
ग्राहकों की दुकान पर भीड़ लगी हुई है। अच्छा भगवान, मैं चलता हूँ फिर। उसके बाद महेश अपना बाजार करने के लिए चला जाता है। चलिए ठीक है, अब मुझे ही दुकान संभालना पड़ेगा। तभी अचानक से वहाँ पर एक आदमी यहाँ धमकता है। बहन जी, मुझे छुपाने के लिए थोड़ी जगह दे दीजिए। दूसरे गांव के जमींदार के प्यादे मेरा पीछा कर रहे हैं। कृपया मुझे थोड़ी पनाह दीजिए। आपने उनके साथ ऐसा क्या किया कि वो आपके पीछे हैं? वो बहुत लंबी कहानी है। पहले मुझे छिपने की जगह दीजिए, वो आते ही होंगे। अच्छा कोई ना, वो जब तक आपको ढूंढ रहे हैं, आप हमारे ये छोटे से घर में रह सकते हो। हम इस गांव के नहीं हैं, तो हमारे घर पर कोई भी देखने नहीं आएगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद वो अनजान आदमी उनके घर में छिप जाता है। तभी कुछ समय बीतने के बाद प्रधान और सुंदर महेश के पास आ जाते हैं। अरे प्रधान जी, सुंदर, आप दोनों यहाँ पर? मेरे तो भाग्य ही खुल गए कि तुम दोनों मेरे यहाँ पर खाने आ गए हो। अरे चुप बुर्बक, हम खाना खाने नहीं, बात करने आए हैं। क्या बात है प्रधान जी, जो बात करने के लिए आपको मेरे घर आना पड़ा? तुम्हें ये घर और जगह खाली करना होगा। क्या? पर प्रधान जी, आपने ही तो मुझे यहाँ रहने दिया था। तेरे दिया था, पर पूरे जीवन के लिए नहीं। इतने दिन तुमने फायदा उठाया, अब मेरी जगह मुझे वापस कर दो। नहीं नहीं प्रधान जी, ये जगह मैं नहीं दे पाऊंगा। अगर आपको जरूरत हो तो आप इसके बदले पैसे ले लीजिए, पर हमें यही रहने दीजिए। अरे नहीं, वैसा नहीं होगा महेश, हमें जगह चाहिए। तुम अपना इंतजाम देखो। ये जगह मैं नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी ये सरकारी जमीन है, अगर सरकार कभी कहेगी तभी मैं यहां से जाऊंगा। तुम देख रहे हो महेश, तुम बहुत बदतमीज हो गए हो। गांव में सरकार और सब कुछ हम ही हैं। सुनो, मैं प्यार से कह रहा हूं, जगह छोड़ दो, वरना मुसीबत हो जाएगी। अरे तुम नए हो, इसलिए तुमको नहीं पता। गांव वालों को पूछ लेना हमारे बारे में। जो भी हमारे खिलाफ जाता है उसका क्या असर होता है। ऐसे भी तुम्हारे वजह से मेरा धंधा नहीं चल रहा है। तुमको तो यहाँ से कुछ भी करके निकालेंगे। ऐसे ही दोनों ही महेश को धमकी देकर चले जाते हैं। अरे ये प्रधान और सुंदर क्यों आए थे आपके पास? अरे मेरा तो सर्वनाश हो गया भाग्यवान, उन्होंने घर छोड़ने को कहा है। ये क्या कह रहे हैं? अब क्या होगा? मैंने गांव वालों से सुना है वो प्रधान अच्छा आदमी नहीं है, बेवजह लोगों का घर और जमीन हड़प लेता है। अगर कुछ गलत कर दिया तो? वही सोच रहा हूँ भाग्यवान, देखते हैं क्या किया जा सकता है। अरे ये कौन है भगवान, जिसे तुमने घर में रखा हुआ है? अरे ये किसी से छुपाते हुए हमारे घर पर आश्रय लेने के लिए आए हुए थे। उन्होंने बताया नहीं कि ये कौन है। जी, मेरा नाम मंगल सिंह है और मैं एक डाकू हूँ। मुझे लोगों पर अत्याचार बिल्कुल ही पसंद नहीं। और हाँ, दूसरे गांव के एक सेट नहीं, एक आदमी पर अत्याचार किया था, जिसके कारण मैंने उसका सारा धन लूट लिया था, जिसके कारण ही उसके आदमी मेरे पीछे थे। अरे हाँ मंगल डाकू, मैं आपके बारे में बहुत सुना है। आप लोगों के बहुत मदद करते हो और उन लोगों को सजा देते हो जो गलत काम करते हैं। हाँ, सब काम तो नहीं, पर मुझसे जो बन पाता है वो मैं जरूर करता हूँ। आज आपने मेरी बहुत मदद की। अगर आपको कौन सी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। उसकी और दोनों ही पति पत्नी आपस में बात करने लगते हैं। अब आपस में क्या बात कर रहे हो? अगर आपको कुछ परेशानी है तो खुलकर बोलिए मुझे। अरे क्या है कि गांव के जो लाला प्रधान जी हैं, हमको धमकी दिया है कि कल तक हम अपना ये जगह खाली कर लें, वरना हुआ हमारे साथ कुछ बुरा करेंगे। अगर आप इस बारे में कुछ कर सकें तो हमारे लिए बहुत मदद हो जाएगी। ठीक है, आज मैं उसको सबक सिखाऊंगा। क्या सच में अगर ऐसा हुआ तो हम आराम से अपना जिंदगी बिता सकेंगे? हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, बस हमें कोई यहाँ से ना निकले। ठीक है, वो मैं देख लूंगा, पर तुमको कुछ और जरूरत पड़े तो मैं पास वाली जंगल में रहता हूँ। कौवे की आवाज निकालना मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोग आए हो। ऐसे ही अगले दिन
अगले दिन ही सुबह सुबह सुंदर महेश के घर आता है। बचा लो मेरे जीजा को बचा लो। क्यों, क्या हुआ भाई? गांव के प्रधान जो मेरे जीजा हैं, उनको कुछ लोग उठाकर ले गए हैं। मुझे भी धमकाया है कि अगर मैं तुम्हारे दुकान या तुम्हारे घर की तरफ नजर रखेगा तो मेरा भी वह बुरा हाल करेंगे। ठीक है, प्रधान को हम लाएंगे। गांव में जो तुम अपने मनमानी की चलाकर रखे हो वो सब बंद करना पड़ेगा। हम अब तुम्हारे किसी सामान पर लालच नहीं करेंगे। तुम अपने सुखी संसार में खुश रहो। बस एक विनती है, मेरे जीजाजी को वापस ले आओ। ठीक है, आप घर चले जाइए, हम आपके जीजा को लेकर आ जाएंगे।